हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो आरटीआई रिप्लाई आरआरबी इलाहाबाद की तरफ से आया है वो देखने के बाद काफ़ी लोग परेशान हैं, तो उसी के ऊपर मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए और सभी का डाउट क्लियर किया जाए। और सबसे पहले मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फेक है, तो फेक बिल्कुल भी नहीं है, ये रियल है। इससे पहले भी एक आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और उसमें भी यही डाटा दिया गया है। इसमें एक वेटिंग के लिए अलग से पूछा गया था क्वेश्चन, उसका इन्होंने जवाब दिया है, जिसको लेके काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है। तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही जबलपुर का भी देखेंगे, जबलपुर डिवीज़न से जो ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, उसके डाटा का भी एनालिसिस करेंगे थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसको एक बार देखिए। जो बोल रहे थे फेक है, तो बिल्कुल फेक नहीं है, ये इन्होंने बताया है टेलीग्राम पे। ये इनके क्वेश्चंस थे। सबसे पहले इन्होंने वही पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है वो बताइए। फिर दूसरा जो है, जो बाकी पैनल्स के बारे में इन्होंने पूछा था। और तीसरा इन्होंने पूछा था कि जो ज्वाइन करके छोड़ते हैं उनकी जगह पे वेटिंग क्लियर होता है या नहीं। ये 3 क्वेश्चंस थे और ये इनका आरटीआई का पूरा डिटेल है। ये इन्होंने आरटीआई लगाया हुआ है, ये नंबर है विजय सिंह मीना, आपने देख लिया होगा। अब इनका रिप्लाई को देखते हैं। तो पहला इन्होंने बता दिया कि टोटल 480 स्टूडेंट्स इलाहाबाद डिवीज़न को अलॉट हुए थे। आपके जो 963 का पहला पैनल आया था उसमें 418 स्टूडेंट्स जो हैं आपके इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 1 के लिए थे और बाकी मैकेनिकल के थे। इनमें से टोटल 18 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है। ये आरटीआई का रिप्लाई पहले भी आ चुका है, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, ये आरटीआई रिप्लाई ये काफ़ी पहले आ गया था 26/5 को। इस आरटीआई में भी यही पूछा गया था, तो इसमें यही जवाब दिया गया था। उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि प्रयागराज मंडल में प्रथम फेज सहायक लोको पायलट के 480 अभ्यर्थियों का पैनल प्राप्त हुआ। उसमें से 18 अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इनका ट्रेनिंग कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण कराया जा रहा है। तो ये आपका पहले भी आरटीआई जो लगाया गया था वो आया था रिप्लाई, और अभी का ये तत्कालिक रिप्लाई है जो 1-2 नए क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछे थे। तो पहले क्वेश्चन में तो यही पूछा गया था कितनों ने छोड़ा है। टेक्नीशियन के बारे में पूछा गया, तो उनका अभी पैनल का कार्य चल रहा है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन था कि बाकी पैनल के बारे में इन्होंने पूछा था। तो कोविड-19 के कारण सारे ट्रेनिंग सेंटर बंद हैं, अतः बाकी पैनल ऑपरेट नहीं किए जा रहे हैं। तो अभी कोई भी पैनल ऑपरेट नहीं हो रहा है एएलपी का, ये आप सभी को पता है, और देखिए कब तक ऑपरेट होता है। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि क्या ज्वाइनिंग करके छोड़ने वालों की जगह पर वेटिंग क्लियर होता है। तो ये आंसर दिया गया है, अभ्यर्थी के ज्वाइन करने के बाद छोड़कर जाने वाले वेटिंग में रहे लोगों को लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप इसको समझिए, यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं ज्वाइनिंग की बात हो रही है। कल बहुत सारा डाउट इसके ऊपर आ गया स्टूडेंट्स का, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे कि ये क्या होगा, बहुत सारे परेशान हो गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी बहुत जगह बात हुई है, मैंने अच्छे अधिकारियों से भी बात करके ये चीज़ पता लगाया है। आपका जो प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग का, वो सबसे पहले आपने बोर्ड में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड करता था, मेडिकल नहीं होता था, लेकिन अब की बार प्रोसेस में बदलाव हुआ, आपका मेडिकल भी बोर्ड के द्वारा ही करा लिया गया। मेडिकल होने के बाद अब आपको डिवीज़न जो अलॉट हुआ है, हेडक्वार्टर से डिवीज़न अलॉट किया जाता है, और जो डिवीज़न आपको अलॉट हुआ वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाता है। जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के अनुसार जो भी आपका शेड्यूल तैयार होगा उसके लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मली होता है आपका एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, ये सारे प्रोसेस वो कंप्लीट कराते हैं, लेकिन आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है। सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान भेजा जाता है, उस समय एएलपी अप्रेंटिस के तौर पर होता है, उसको अप्रेंटिस एएलपी बोला जाता है। और आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद वापस जो है आपके डीआरएम ऑफिस में आके आपकी ज्वाइनिंग होती है। उस समय आपका नाम वर्कबुक में चढ़ाया जाता है, जो सर्विस बुक होती है उसमें एंट्री किया जाता है। और जब सर्विस बुक में आपका नाम चढ़ गया, वर्कबुक में आपका नाम चढ़ गया,
तभी आपकी फाइनल ज्वाइनिंग बोली जाती है और उसके बाद ही आप एएलपी के तौर पे इंडियन रेलवे में जॉब के लिए लगते हो। तो ट्रेनिंग के दौरान तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं माना जाता है। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में कोई भी छोड़ के जाता है उसकी जगह पे 100% वेटिंग क्लियर होगा। जो स्टूडेंट्स नॉन टर्न अप हो रहे हैं, मतलब ज्वाइनिंग के लिए जा ही नहीं रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग के लिए गए लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो छोड़ के चले गए, उनकी जगह पे भी वेटिंग वाले स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आप लोग घबराएं नहीं, सबकी वेटिंग जरूर क्लियर होगी। और ये समझिए ट्रेनिंग के दौरान छोड़ के जाने वालों की जगह भी होता है। इसके रिगार्डिंग डाउट हुआ, मैंने अधिकारियों से बात किया लेकिन फिर भी मन में डाउट रहा, तो कल एक ऐसे स्टूडेंट से भी मैंने बात किया कॉल पे जिनकी ज्वाइनिंग अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ है। मैंने उनसे सारा प्रोसेस जानने के लिए पूछा कि आप बताइए सारा प्रोसेस क्या रहा, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि उनका वर्कबुक नहीं भरवाया गया है, वर्कबुक उनका बचा हुआ, जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तब उनको बुला के उनका वर्कबुक कंप्लीट कराया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो एनपीएस अकाउंट एक्टिव होता है वो एनपीएस अकाउंट भी आपका ज्वाइनिंग के बाद ही होता है। जब आप वर्कबुक में अपना सारा चीज़ कंप्लीट कर देते हैं, जब पहला सैलरी आता है रेलवे की तरफ से, तब आपका एनपीएस अकाउंट से आपका एनपीएस अकाउंट एक्टिव होता है, पैसा उसमें कटता है आपकी पेंशन के लिए। तो ये समझ लीजिए, इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल मैंने जितने भी ग्रुप्स हैं एक्टिव टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, मैंने सभी में मैसेज किया था, सबको बताया था, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो भी इसके ऊपर बना दिया जाए ताकि आप लोगों की परेशानी सॉल्व हो जाए। तो अब मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों के मन में कोई डाउट रह गया होगा। आप ज़रा जो ये जबलपुर के बारे में बोल रहा था उसको ज़रा देखते हैं। जबलपुर में जो भोपाल की तरफ से CN 1 2018 एएलपी टेक्नीशियन का जो उनको पैनल प्राप्त हुआ था, उसमें एएलपी को छोड़ के टेक्नीशियन और जेई की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है उसका इन्होंने बताया है कि किस तरह से आपको सारा डाटा कि कहाँ से क्या डाउनलोड करना है, क्या क्या लेके आना है, वो सब सर्टिफिकेट सारा चीज़ इसमें अटैच किया हुआ है, वो सारा चीज़ बताया हुआ है। लेकिन हमारे काम का जो है वो बिल्कुल लास्ट में मैं चलूँगा। ये सारे फॉर्म्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। ये देखिए, ये डाटा है, इसी को मैं आपको दिखाने वाला था। इसमें एएलपी को छोड़कर टेक्नीशियन और जेई के ज्वाइनिंग के बारे में बताया गया। अब ये देखिए, इनकी रिपोर्टिंग जो थी, रिमेनिंग आरआरबी कैंडिडेट्स ऑफ टेक्नीशियन 3 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डेट 22/6/2020। इनको 22/6 को बुलाया गया था रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे। अब इसमें देखिए बहुत सारे लोगों के क्या क्या कारण रहे। कैटेगरी लिखा हुआ है, नाम, कैटेगरी और रिमार्क्स में दिखाएंगे तो पहले में लिखा है विल रिपोर्ट, मतलब वो आगे आने वाले फ्यूचर में रिपोर्ट करेंगे, अभी उन्होंने नहीं किया है, कारण उन्होंने कुछ बताया होगा। एक और है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ही अवेलेबल नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर का देखिए, वर्किंग इन ए फैक्ट्री नॉट इंटरेस्टेड इन रेलवे। इनसे पूछा गया कि आप रिपोर्टिंग कीजिए, तो इन्होंने बताया कि वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और रेलवे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके बाद चौथे में देखिए, नो रिस्पॉन्स डेट 16, 17, 18, 19। लगातार 4 दिन इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। पांचवें में वो रेड जोन में है राजस्थान के, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। छठे नंबर पे उनका स्विच ऑफ है फ़ोन। फिर रेड जोन, विल रिपोर्ट, रेड जोन, विल रिपोर्ट, कॉल नॉट रिसीव्ड। एक हैं उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं किया। एक हैं वो वर्किंग एज ए टेक्नीशियन डीजल शेड नॉट इंटरेस्टेड, वो डीजल शेड में वर्किंग हैं टेक्नीशियन के तौर पे और वो इस जॉब के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। अभी उनको 137 ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग ये उनको अलॉट हुआ है, इसमें वो नहीं आएंगे। उसके अलावा नॉट रिस्पॉन्स, तो ऐसे ये समझिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं या फिर वो रिपोर्ट में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, कुछ बाद में आएंगे। तो ये समझिए कि ज्वाइन ना करने वालों की संख्या अच्छी खासी है, लगभग 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट हैं, और वो भी ये टेक्नीशियन और जेई की बात हो रही है। तो आप ये समझिए कि टेक्नीशियन जेई में जब ये हाल है तो एएलपी में क्या हाल होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, एक हैं ये डीआरडीओ में काम करते हैं चेन्नई में, ये रिजाइन करेंगे तब उसके बाद ज्वाइन करेंगे। इस तरह से इसमें सारा का सारा इनका डिटेल लिखा है कि किसके साथ क्या परेशानी रही है। एक हैं वो वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट, एक हैं वो मुंबई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो है ग्रुप डी में काम करते हैं, एक हैं उनको ट्रांसपोर्ट अभी नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से मुझे बहुत सारे जिनका कुछ लीगल रीज़न भी है, जिनका वैलिड रीज़न है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कोई रीज़न नहीं देना है, उन्होंने साफ साफ इनकार ही कर दिया है कि उनको ज्वाइन नहीं करना है। एक देखिए, ये हैं
134 टेक्नीशियन इनको मिला है। ये वर्किंग इन ए बैंक नॉट इंटरेस्टेड, ये बैंक में काम करते हैं, रेलवे के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ये ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसी तरह से ये सारा का सारा डेटा दिया हुआ है। ये मैंने सोचा ये एक दोस्त के द्वारा भेजा गया था, मैंने सोचा आप सभी को बताया जाए और इसके बारे में सब कुछ समझाया जाए। आगे देखिए, एक हैं, ये हैं 54 नंबर कैटेगरी टेक्नीशियन, इनको अलॉट हुआ है वर्किंग इन दिल्ली मेट्रो। ये दिल्ली मेट्रो में काम करते हैं, इसलिए ये भी इंटरेस्टेड नहीं है रेलवे को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन नहीं करेंगे। एक हैं, ये ग्रुप डी में काम कर रहे हैं, इनको ये मिला है लेकिन ये शायद ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये 22 तारीख का डाटा है और आगे जो 27 के बाद ये और अभी ज्वाइनिंग है, इसका इन्होंने अभी नहीं दिया है। तो ये समझिए ये 22 वाले डाटा में आपको इतने सारे स्टूडेंट्स मिल गए जो कि ज्वाइनिंग के लिए साफ साफ इनकार कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि वेटिंग वाले स्टूडेंट्स का क्या अपॉर्चुनिटी आएगा या नहीं आएगा, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप बार बार अपने मन में ये डाउट मत लाना कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा। धीरे धीरे प्रोसेस चलने दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, सबका होगा, सबको मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।